कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला लिया है और भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की कमान मैरीकॉम को सौंपी गई है, जबकि अलकनंदा अशोक उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं और साथ ही सहदेव यादव, डोला बनर्जी और योगेश्वर दत्त के साथ ही अधिवक्ता श्लोक सिंह चंद्र जो हैं और तरिश्रे भी कमेटी के सदस्य होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आप बच्चे खूब कुरकुरे खाते हो, खूब कुरकुरे खाते हैं। अजीत सिंह जी नमस्कार। खूब कुरकुरे खाते हैं। ये जितने हीरो दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कुरकुरा खा रहा है, कोई कुरकुरी खा रही है, ये हाथ नहीं लगाते, ये अपने जबान पर नहीं रख सकते। ये केवल हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए कुरकुरे खा रहे हैं। इनको कोई हीरो बाई चांस आपके दरवाजे पर आए, आप नमकीन का एक दाना खिलाइए वो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि कुरकुरे खाता हूँ, पेप्सी पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे भैया आप बच्चे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता। पीयूष, धरना खत्म हो चुका है, क्या आश्वासन दिया गया है? चूंकि एक कमेटी का भी गठन हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलवानों ने तमाम तरीके के जो गंभीर आरोप है, यौन उत्पीड़न तक के जो आरोप है, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे। इसके बाद पहलवान कल शाम तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति जो है 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह किसी भी तरीके से जो कुश्ती संघ है उसमें उनकी जो दखल कुछ कुश्ती संघ की ओर से कहा गया है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आरोपों पर सफाई मांगी गई थी और सफाई पेश भी कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चला, आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से, करीब 2011 से ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो बीजेपी सांसद भी है और एक बात शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाना इतना आसान नहीं है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, और यही कारण है कि 2 बार की जो बैठक है वो खेल मंत्रालय की बात करें या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें उनके साथ हो गई है। पहली जब बैठक हुई थी तब करीब 4 घंटे देर रात तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में आश्वासन के बाद पहलवान जो है वो उन्होंने कहा कि अभी भी हम प्रदर्शन करेंगे, हम आश्वासन से खुश नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब बैठक हुई और इस बैठक से पहले आप देखिए जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तमाम खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, चाहे खेल मंत्रालय के सचिव सुजाता चतुर्वेदी की बात करें या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की DG की बात करें, सभी अधिकारियों के साथ पहले उन्होंने एक बैठक की थी दोपहर में और पूरी तरीके से एक रणनीति बनाई गई थी किस तरीके से बैलेंस करके चला जाए, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को भी नाराज करने के मूड में कहीं ना कहीं सरकार नहीं दिखती है और पहलवानों की भी मांगे कहीं ना कहीं सरकार को जायज लगती है और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि एक निष्पक्ष तरीके से कमेटी बनाई जाए। और कल ये भी बताया गया कि आज थोड़ी देर बाद जो समिति के जो सदस्य हैं उनके नामों की भी घोषणा हो जाएगी। चूंकि अगर हम बात करें तो कुश्ती संघ को भी एक पत्र जो है वो तमाम खिलाड़ियों ने लिखा था और वहां से 7 सदस्यीय जो कमेटी है वो एक जरूर बनाई गई है और कल ही वो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मैरीकॉम सहित तमाम लोगों को जगह दी गई है। तो वो भी कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी कि आखिर जिन महिला पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था उनके आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह अपने पद पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। क्योंकि कल भी आपने देखा जब बृजभूषण शरण सिंह से मीडिया से उन्होंने
बातचीत की बृजभूषण शरण सिंह ने, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम मुंह खोलेंगे या सबूत पेश करेंगे तो तूफान आ जाएगा, तो मैं भी मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसका जवाब भी कहीं ना कहीं देर शाम पहलवानों ने दिया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे बयान देते रहते हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में जो सबूत है वो पहलवानों के पास मौजूद है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं जो धरना है, जो प्रदर्शन है, वो समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन अब पहलवान इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जब समिति बनती है, किन किन लोगों को उस समिति में रखा जाता है, खेल मंत्रालय की ओर से जो समिति बनाई जाएगी और उस समिति की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो क्या आती है, उसके बाद ही पहलवान अपना कुछ आगे का फैसला लेंगे। लेकिन जो और भी जो खेल होने थे, जो कैंप लगने थे महिला से जुड़े हुए कुश्ती संघ से, उस कैंप को एहतियातन कुछ दिन पहले ही रद्द किया गया है जब ये आरोप लगाए गए। तो निश्चित रूप से 3 दिनों तक जो तमाम मेडलिस्ट थे, कई इसमें विजेंद्र कुमार की भी एंट्री हुई, बजरंग पुनिया की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, इसके साथ ही आप देखिए शुरुआत में जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो करीब 20 से 30 पहलवानों के साथ ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और एक दिन बाद फिर से इन पहलवानों की संख्या बढ़ती गई और छोटे छोटे बच्चे जो पहलवानी सीख रहे हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन मंच से लगातार यही बातें कही जा रही थी कि किसी भी तरीके से इस मंच को, इस प्रदर्शन को राजनीतिक नहीं बनाना है और यही कारण है कि जब बृंदा करात मंच पर पहुंची तो बजरंग पुनिया ने साफ तौर पे कहा कि मैडम आप मंच से नीचे उतर जाइए, नीचे बैठ जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम इस मंच का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते हैं। हमने जो आरोप लगाए हैं वो खेल से जुड़े हुए हैं, वो कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। और लगातार पहलवानों की ओर से भी सरकार की तारीफ कई बार, कई मौकों पर की गई। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। आप बने रहिए, कुछ और खबरों से पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल